एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथ्स का 13 चैप्टर विच इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, उसका जो सरफेस है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, और वॉल्यूम मतलब कि उसके अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक 3D शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, इन 5 3D शेप्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के फॉर्मूला से कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1, इसमें 2 फिगर्स क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो पहले फॉर्मूलाज देखते हैं, देन एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। सो सबसे पहली शेप है क्यूब। ये एक क्यूब है जो कि 6 आइडेंटिकल फेसेस से मिलके बना है। इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगर इसको हम ओपन करें तो ऐसे 6 स्क्वायर्स आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इन सभी 6 स्क्वायर्स का एरिया बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही इक्वल होती है। मान लीजिए इसकी साइड ए है, सभी एजेस ए होंगी, ये भी और ये भी। तो ये स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मीन्स ए इंटू ए। एक स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर। अभी क्योंकि ये 6 स्क्वायर से मिलके बना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर। सो क्यूब का TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। अभी 3D शेप में 2 टाइप के एरियाज होते हैं, एक तो है टोटल और दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्व का मतलब है कि आपको सिर्फ जो वॉल्स हैं चारों तरफ की, उनका एरिया फाइंड करना है। टॉप और बॉटम को हम रिमूव कर देते हैं। तो अगर इसमें टॉप और बॉटम नहीं है, मतलब कि 2 स्क्वायर्स कम हो गए। अभी कितने स्क्वायर्स बचे हैं? सिर्फ 4। ये 4, 1 2 3 एंड 4, टॉप और बॉटम हमें हटा देने हैं। तो इस केस में इसका एरिया कितना होगा? 4a स्क्वायर। सिंपल है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर एंड कर्व और लैटरल सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर। नेक्स्ट शेप इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी क्यूब के जैसे 6 फेसेस ही होते हैं, लेकिन उसमें वो सभी एक जैसे नहीं होते, सिर्फ ऑपोजिट्स आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रंट का फेस आइडेंटिकल होगा, बैक में जो फेस है उसके बिल्कुल उसके जैसा दिखेगा। टॉप वाला सिमिलर होगा बॉटम के, और ये जो 2 साइड के फेसेस हैं ये एक जैसे होंगे। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही डिफरेंट होती है। ये है लेंथ, दिस इज ब्रेथ, और ये है इसकी हाइट। अभी इसको अगर हम ओपन करते हैं तो आपको ये 6 फेसेस मिलेंगे, और इसमें जो ऑपोजिट्स हैं वो एक जैसे हैं। सो नंबर 1, ये फेस इक्वल है सेकंड के, थर्ड ये इक्वल है इसके ऑपोजिट वाले फोर्थ के, एंड फिफ्थ ये इक्वल है 6th के। अगर सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो इनके एरियाज भी बिल्कुल सेम होंगे। फर्स्ट का एरिया इक्वल होगा सेकंड के, थर्ड का फोर्थ के, और फिफ्थ का 6th के। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही डिफरेंट थी। सो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और ये है हाइट। अब जो ये 6 फेसेस हैं, इनकी शेप क्या है? ये 6 के 6 रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर हमारी 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो सभी रेक्टेंगल्स में हम देखेंगे कौन सी 2 डायमेंशंस उसकी लेंथ और ब्रेथ बना रही है। फर्स्ट और सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम देखें, ये बॉटम और टॉप के फेसेस को मिलकर बना है। टॉप में ये, यानी कि इसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसमें ये L है एंड दिस इज B, ब्रेथ है। तो इसका एरिया कितना होगा? L इंटू B। सिमिलरली बॉटम का जो फेस है उसका एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अभी थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। थर्ड में इस फेस की हम बात कर रहे हैं, और इसमें कौन सी 2 डायमेंशंस हैं? ये है ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो इसका एरिया कितना होगा? B इंटू H, BH। इसका एरिया BH है तो फोर्थ का एरिया भी BH होगा। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये रेक्टेंगल, इसमें कौन से 2 फेसेस हैं? ये है हाइट और ये है लेंथ, यानी कि इसका एरिया होगा L इंटू H, LH। सिमिलरली फिफ्थ का एरिया भी होगा LH। तो सभी 6 फेसेस का एरिया अभी हमें पता है। अगर टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है क्यूबॉइड का, सभी को हम ऐड कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का LB प्लस LB, यानी कि 2LB प्लस BH एंड BH, थर्ड और फोर्थ का एरिया 2BH प्लस LH एंड LH, 2LH। 2 कॉमन लेंगे
टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये टीएसए का फॉर्मूला है। अब आते हैं सीएसए कर्व सरफेस एरिया या एलएसए लैटरल सरफेस एरिया पर। उसके लिए टॉप और बॉटम में जो फेसेस हैं उनके एरियाज हमें रिमूव करने हैं। तो यानी कि एल बी और एल बी हम रिमूव कर देंगे, ये नहीं रहेगा, क्या बचेगा 2BH प्लस 2HL। ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो सीएसए क्या होगा 2BH प्लस 2HL। दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, H भी कॉमन है। सो 2H हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा B प्लस L या फिर L प्लस B। 2H इंटू L प्लस B, ये होता है CSA ऑफ क्यूबॉइड। ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। TSA इज 2LB प्लस BH प्लस HL, CSA इज 2H इंटू L प्लस B। CSA, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, डेरिवेशन हमने समझ लिए कैसे डिराइव हुए हैं, 2H इंटू L प्लस B। ओके, चलिए इन्हीं पर बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स आपको बनाना है, लेंथ दी है, विड्थ दी है और डेप्थ दी है। अभी इसकी डेप्थ, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में है तो हमारे क्यूबॉइड की क्या होगी, डेप्थ मतलब ये कितना ये गहरा है, तो ये क्यूबॉइड शेप की हाइट हो जाएगी। सो L है, B है, ब्रेथ, विड्थ और हाइट है। इट इज ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, कितनी थिक होगी प्लास्टिक शीट उसको हम इग्नोर करते हैं। आपको डिटरमाइन करना है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए कितने एरिया की शीट आपको चाहिए होगी। अभी दो तरीके हैं, इसमें बॉटम है, टॉप नहीं है, तो या तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि टॉप नहीं है, टॉप का एरिया माइनस कर दीजिए, या फिर कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, कर्व में सिर्फ चारों तरफ का निकलेगा वॉल्स का, और उसमें बॉटम का एरिया ऐड कर दीजिए। दोनों से ही आंसर सेम आएगा, किसी से भी आप कर सकते हैं। दिस इज आंसर नंबर 1। सो पहले डायमेंशंस लिखेंगे। डायमेंशंस, लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर्स। ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है। सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए, तो या तो इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर इसको भी मीटर में कर लेते हैं। मीटर में ही कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे उसके लिए। दिस इज 0.65 मीटर्स। ओके, LBH पता है। नाउ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इज TSA ऑफ बॉक्स माइनस एरिया ऑफ टॉप, क्योंकि टॉप हमें नहीं बनाना। इसे भी कर सकते हैं, या फिर CSA ऑफ बॉक्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम, दोनों से आंसर सेम होगा। TSA क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और टॉप का एरिया, अभी जो शेप हमने देखी थी ओपन करके, उसमें टॉप का एरिया था L इंटू B, तो इससे माइनस करेंगे LB। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू LB मीन्स 1.5 इंटू 1.25 प्लस BH 1.25 इंटू 0.65 प्लस HL 0.65 इंटू 1.5 माइनस L इंटू B 1.5 इंटू 1.25। नाउ 2 इंटू, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, 1.5 इंटू 1.25, 15 5s आर 75, 7 कैरी, 2s आर 30 प्लस 7 इज 37, 3 कैरी हुआ, 15 1s इज 15, 16 17 18, 1875। डेसिमल देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर 2 है, तो आंसर में 3 नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3। यहाँ पर हम डेसिमल पुट करेंगे 1.875 प्लस नेक्स्ट इज 125 इंटू 65, ये मल्टीप्लाई ही करना होगा, 125 65, 5 5s आर 25, 5 2s आर 10, 2 12, 2 1, 1 is 5 6, 6 5s आर 30, 2s आर 12, 13 14 15 1, 1 is 6 plus 1 is 7, so this is 5 2 11 1 1 8, 8 1 2 5, 8 1 2 5। डेसिमल देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स थे, 2 थे, तो आंसर में 4 नंबर्स होने चाहिए डेसिमल के बाद, 1 2 3 4। यहाँ पर हम डेसिमल पुट करेंगे, दिस इज 0.8125।
नेक्स्ट इज 0.65 into 15. 15 5s are 75. 5 7 15 6 are 80. Sorry 90. 90 plus 7 is 97. डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, 3 नंबर होंगे 1 2 3. सो दिस इज 0.975. 75 ब्रैकेट क्लोज. माइनस 1.5 इंटू 1.25, ये हम पहले ही कर चुके हैं. दिस इज 1.875. अभी ऐड करते हैं ब्रैकेट में 2 इंटू 10th 100,000. 10,000 प्लेस तक है, सो पहले 10,000 प्लेस डेसिमल. 5 है यहाँ पर, 5 आएगा लास्ट में. 1000 5 6 7 प्लस 7 14. सॉरी नो, ये 100 थे. 5 लिख लेते हैं आई थिंक एक बार. 1.875 0.8125. एडिशन में डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए. 0.975. सो दिस इज 5 5 5 10 2 12 1 7 7 14 15 16 1 9 9 18 9 3s are 27 26.2 plus 1 is 3. So this is 3.6625. 25 minus 1.875. मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 6 2s are 12 to 1, 2s are 12 plus 1 is 13, 1, 3 2s are 6 plus 1 is 7. 7.3250 minus 1.875. अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7.3250 जीरो को हटा सकते हैं, डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती. 1.875 0. दिस इज 12 माइनस 7 325. अगेन 12 4. देन 6 माइनस 1 इज 5. 5.450 या फिर सिंपल 5.45 मीटर स्क्वायर. ये एरिया है शीट का जो हमें ज़रूरत है उस बॉक्स को बनाने के लिए, उस प्लास्टिक बॉक्स को. तो आंसर नंबर ये ए पार्ट था इसका, फर्स्ट का ए. नाउ बी पार्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट. कितनी कॉस्ट होगी शीट की इसे बनाने के लिए. इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपये की है. हमें कितने की ज़रूरत है? 5.45 की. तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? पहले रेट लिखेंगे. रेट ऑफ शीट इज 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. सो कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट इज 20 इंटू 5.45. 0 5 2s are 10 0 1 4 2s are 8 plus 1 is 9 5 2s are 10. डेसिमल के बाद दो नंबर्स थे, यहाँ पर डेसिमल होगा 109 रुपीज़. ये टोटल कॉस्ट है. क्लियर? पहले टीएसए फाइंड किया, उसमें से टॉप का एरिया माइनस किया L इंटू बी. कैलकुलेशन देख लेना, सिर्फ थोड़ी सी डेसिमल में प्रॉब्लम ना हो. देन ये हमारा एरिया आया, उसके बाद कॉस्ट गिवन है. सिंपल 1 मीटर स्क्वायर की गिवन है, तो जितना 1 का है उससे मल्टीप्लाई कर दिया अपने टोटल सरफेस एरिया माइनस टॉप के एरिया को, विच वॉज 5.45. तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर्स रिस्पेक्टिवली. लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर. ऐसा ही क्वेश्चन है. अभी अगर ये ना भी देता, सिर्फ यही देता कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बताइए, तो भी हमें पता है कि वाइट वॉश सिर्फ वॉल्स पर होगा और सीलिंग पर होगा, नीचे फर्श के ऊपर बॉटम में नहीं होगा. तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, या तो आप CS से फाइंड कर लीजिए कर्व सरफेस एरिया और उसमें सीलिंग का एरिया ऐड कर दीजिए, टॉप का एरिया, या फिर TS से फाइंड कर लीजिए और उससे बॉटम का एरिया माइनस कर दीजिए. आपको पता लगेगा कि कितने पे आपको वाइट वॉश करना है. उसके बाद रेट दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. इसको सेकेंड मेथड से करते हैं. अभी हमने किया था TS से माइनस टॉप, अभी CSA से करते हैं. दिस इज आंसर नंबर सेकेंड. पहले डायमेंशंस लिखते हैं. लेंथ थी रूम की 5 मीटर्स, ब्रेथ वॉज 4 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स. नाउ एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इज CSA ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि चारों वॉल्स का एरिया. CSA का मतलब है वॉल का एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ सीलिंग. हमारे जो क्यूबॉइड है उसके टॉप का एरिया. CSA होता है 2H इंटू L प्लस बी और टॉप का एरिया होता है L इंटू बी. सो 2H, H था 3,
इंटू एल प्लस बी 5 प्लस 4 प्लस एल इंटू बी 5 इंटू 4. 2 3s are 6, 5 plus 4 is 9 plus 5 4s are 20. 6 9s are 54 plus 20, 5 6 7, this is 74 मीटर स्क्वायर. इतने एरिया पे हमें वाइट वॉश करनी है. रेट क्या है वाइट वॉशिंग का? 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. हमें इतने पे करनी है, 1 मीटर स्क्वायर पे 7.50 रुपीज़ लगते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट हमें पता लगेगी. नाउ कॉस्ट ऑफ white washing is equals to rupees 7.50 per meter square. So sorry, this is rate. Now cost is 7.50 into 74. ये मल्टीप्लाई करना होगा 74 into 75. 4 5s are 20, 4 7s are 28, 29 30. 7 5s are 35, 7 7s are 49, 352. So this is 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 और ये एक 75 का 0 0. डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, सो यहाँ पर डेसिमल आएगा. दिस इज 555 रुपीज. आंसर. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर्स. सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आपको गिवन है 250 मीटर्स हैं. आगे है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000. आपने उस हॉल की वॉल्स को पेंट कराया है. किस रेट से पेंट हुआ है? 1 मीटर स्क्वायर पर 10 रुपीज़ लगते हैं पेंट होने के, और टोटल कॉस्ट खर्च आपका आया है 15,000 रुपीज़. फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल. हॉल की हाइट बताइए कितनी है. तो यहाँ से सबसे पहले आपको रेट गिवन है और कॉस्ट गिवन है. यहाँ से हम वॉल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं. अगर प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनको हम ऑब्जर्व करें तो कॉस्ट हमने कैसे फाइंड की थी? रेट इनटू एरिया, जहाँ पर हमें पेंट करना है. तो यहाँ पर पेंट हमें वॉल्स पर करना है, तो यानी कि वॉल्स का एरिया, एरिया ऑफ वॉल्स इनटू रेट जो कि 10 है, इक्वल होगा कॉस्ट के. ये नहीं गिवन है, रेट भी आपको पता है, कॉस्ट भी आपको पता है, तो एरिया ऑफ वॉल्स आप कैसे फाइंड करेंगे? दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट. ये जो कॉस्ट है आपकी 15,000, अगर इसको रेट से आप डिवाइड कर दे तो आपको वॉल्स का एरिया मिल जाएगा. वॉल्स का एरिया मतलब आपको CS से मिल जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा. वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज आंसर नंबर 3. गिवन क्या है? सबसे पहले तो हमें पेरीमीटर गिवन है ऑफ फ्लोर. पेरीमीटर ऑफ फ्लोर is equals to 250 मीटर्स, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी गिवन है 250 मीटर्स. दूसरा गिवन है रेट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू ₹15,000. सो यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल्स इज इक्वल्स टू 15,000 डिवाइडेड बाई 10. ये कैसे हुआ? क्लियर है? 15,000 जीरो कैंसिल, दिस इज 1,500. तो वॉल्स का एरिया है 1,500. वॉल्स का एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया. तो यानी कि CS से हमें मिला है 1500. और CS से क्या होता है? रेक्टेंगुलर हॉल है, मतलब कि क्यूबॉइड होगा शेप में. रेक्टेंगल की जब हाइट होती है तभी वो क्यूबॉइड बनता है. तो CS से होता है 2H इंटू एल प्लस बी. ये गिवन है 1,500. हाइट हमें फाइंड करनी है. अब ये जो पेरीमीटर गिवन था इसको भी हम यूज करेंगे. 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है 250. तो यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी की जगह हम 250 लिख सकते हैं. इसकी जगह हमने लिखा 250. बचा क्या? H, यानी कि 250H इक्वल्स टू 1,500. सो H होगा 1500 डिवाइडेड बाई 250. कैंसिल. 25 6 are 150. So H is equals to 6 meters. 6 मीटर हाइट है उस हॉल की. क्लियर है? पेरीमीटर आपको गिवन था. पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी. वो हमने वैल्यू रखी 250 है. दूसरा आपको रेट दिया था, किस रेट से आपको पेंट करना है. कॉस्ट दी थी, जो चारों वॉल्स पर आप पेंट कर रहे हैं. एरिया हमेशा होता है कॉस्ट बाय रेट. ये हुआ इतना 1,500.
वॉल्स का एरिया होता है सी एस से हमें पता है 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू रखी तो एच हमें मिला। नेक्स्ट इज द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में जो पेंट है वो इतने एरिया पर पेंट करने के लिए काफ़ी है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 बाई 10 बाई 7.5 सेंटीमीटर्स कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ऐसी कितनी ब्रिक्स को, ईंटों को आप पेंट कर सकते हैं इस कंटेनर में रखे पेंट से। तो पहले तो हमें यही फाइंड करना होगा कि एक ब्रिक को पेंट करने में के लिए कितना एरिया हमें मतलब पेंट करना है। तो ब्रिक का एरिया फाइंड करेंगे, अगर ब्रिक को पेंट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया पर ही करेंगे। टीएस से फाइंड करेंगे पहले ब्रिक का। दिस इज आंसर नंबर 4, डायमेंशंस ऑफ ब्रिक। लेंथ है 22.5, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर्स में है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एरिया आपको गिवन है जिस पर पेंट हो सकता है वो मीटर स्क्वायर में है, तो बाद में यूनिट्स को भी कन्वर्ट करना होगा। एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर्स। सो टीएस से फाइंड करते हैं एक ब्रिक का। टीएस से होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सो 2 इंटू एल बी 22.5 इंटू 10 प्लस बी एच 10 इंटू 7.5 प्लस एच एल 7.5 इंटू 22.5। 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक शिफ्ट होगा, हट ही जाएगा, यानी कि ये होगा 22.5। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल शिफ्ट होगा, ये 75 हो जाएगा। 7.5 इंटू 22.5 इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 22.5 यानी कि 225 75 5 5 ज़ार 25 2 5 2 ज़ार 10 2 12 1 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 इज 11 7 5 ज़ार 35 2 ज़ार 14 15 16 17 1 2 ज़ार 14 प्लस 1 इज 15। दिस इज 5 7 8 6 1 16875 16875। डेसिमल देखते हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक है, सो आंसर में 2 होंगे, यहाँ पर डेसिमल होगा 168.75। अभी ऐड करेंगे, डेसिमल तो किसी में है नहीं, सिर्फ यहीं पर है, तो 0.75 ही रहेगा। 8 5 5 10 प्लस 8 इज 18, 1 कैरी हुआ, 7 8 9 कैरी वाला 10 प्लस 6 इज 16, 1 2 प्लस कैरी वाला 3 प्लस 1 इज 4। So this is 465.75 into 2. 5 2s are 10, 7 2s are 14 plus 1 is 15, 1 8 2s are 16, 1 7 1 6 2s are 12, 1 13 4 2s are 8 plus 1 is 9। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर डेसिमल आएगा, सो 937.5 जीरो को हटा सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक ब्रिक का एरिया है, तो अगर ब्रिक को हमें पेंट करना है इतने एरिया पर हमें पेंट करना होगा, और जो कंटेनर में पेंट है उससे कितने एरिया को आप पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर। तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, उसके लिए डिवाइड करना होगा 100 इंटू 100 से, जो डेसिमल बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर, कितना एरिया पेंट कर सकते हैं हम 9.375 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 375 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 100 से करेंगे, इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 2 3 जीरोस तो डेसिमल ही हटेगा, एक जीरो लास्ट में आ जाएगी। 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आप उस कंटेनर में जो पेंट है उससे पेंट कर सकते हैं। अभी एक ब्रिक का एरिया इतना है, कितनी ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो अगर कभी समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा स्केल डाउन करते हैं। मान लीजिए जो पेंट था आपके कंटेनर में, उससे आप 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते थे, और एक ब्रिक का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितनी ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हैं। एक को किया 10 गया, दूसरे को किया फिर से 10, तो इस तरीके से 5 ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हैं। आंसर होता 5, 50 और 10, क्या करने से आंसर 5 आएगा, जब हम 50 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है, जितना एरिया आप पेंट कर सकते हैं उसको आप डिवाइड करेंगे एक ब्रिक के एरिया से, सिंपल है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू एरिया दैट कैन बी पेंटेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ब्रिक, 1 ब्रिक। तो पेंट कितना कर सकते थे 93750
0 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक ब्रिक का एरिया 937.5 937.5। डेसिमल हटाते हैं, एक 0 लगाते हैं ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ये कैंसिल होगा, 10 बचेगा यहाँ पर भी। 10 इंटू 10 इज 100, यानी कि आप 100 ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं उस पेंट से। ये आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, सभी एजेस 10 सेंटीमीटर्स हैं। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ दी है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। क्वेश्चन है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अलग अलग फिगर से लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरियाज फाइंड करने हैं और ज्यादा और कम बताना है। डायमेंशंस लिखते हैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूब। क्यूब में सिर्फ एज ही होती है, सो ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, सो लेंथ इज 12.5 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8। फर्स्ट पार्ट, लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, LSA। क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर, 4A इज 10, 10 10s are 100, 4 into 100 is 400, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ LSA ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया है 2H इंटू L प्लस बी, सो 2H इज 8 इंटू L प्लस बी, 12.5 प्लस 10, 8 2s are 16, 12 plus 10 is 22.5, 16 5s are 80, 0 8, 16 2s are 32 plus 8 is 44, 32 plus 4 is 36। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट आएगा, सो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का, क्योंकि वो 400 था। सो LSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज मोर than cuboidal box, than LSA of cuboidal box। और उसने बाय हाउ मच भी पूछा था कि कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 माइनस 360 बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड में TSA फाइंड करना था, TSA ऑफ क्यूब। क्यूब का TSA होता है 6A स्क्वायर, सो 6 इंटू 10 स्क्वायर, 10 10s are 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, सो 2LB, 12.5 इंटू 10 प्लस BH 8 एंड HL 8 इंटू 12.5, 2 इंटू 0.5 है, डेसिमल हटेगा, 125 होगा, 10 8s are 80, 8 5s are 40, 8 2s are 16 प्लस 4 is 22, 1 is 8 प्लस 2 is 10। पॉइंट के बाद एक नंबर है, डेसिमल आएगा, सो ये 100 होगा। ऐड करते हैं 125, 225, दिस इज 305, 2 5s are 10, 3 2s are 6, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी टोटल सरफेस एरिया किसका ग्रेटर है, क्यूब का था 600, क्यूबॉइड का है 610, सो क्यूबॉइडल बॉक्स का TSA ज्यादा है बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबॉइडल बॉक्स हैज LSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज मोर दैन, सॉरी TSA, दिस इज TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज ग्रेटर दैन, आई थिंक इसमें स्मॉलर पूछा था सेकंड में, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, सो स्मॉलर भी क्यूब का ही है, सो TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर दैन TSA ऑफ cuboidal box, and by how much,
क्यूबॉइड का 600 था, 610, क्यूब का 600 था, बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज a small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes. So herbarium जैसे कि एक्वेरियम होता है फिश के लिए, herbarium प्लांट्स के लिए होता है, वो हमने बनाया है ग्लास पेन से, शीशे से, इंक्लूडिंग बेस भी है, टॉप भी है, टोटल यानी कि टीएस से हमें फाइंड करना होगा अगर बनाना है। हेल्ड टुगेदर विद टेप, और टेप से उसको चिपकाया है, जो ग्लास पेन्स हैं, शीशे हैं उनको। इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी है, विड्थ दी है, हाइट दी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, कितना ग्लास की आपको जरूरत है, एरिया क्या होगा ग्लास का। सिंपल टीएस से फाइंड करना है। सबसे पहले डायमेंशंस लिखेंगे। लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर्स। सो टीएसए या फिर ग्लास रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB 30 इंटू 25 प्लस BH 25 इंटू 25 प्लस HL 25 इंटू 30, 2 इंटू 25, 3 are 75, 750, 25 इंटू 25 is 625, again 750, 2, 5, 10 plus 2 is 12, 1, 7, 1 carry से 7, 14, 7 3s are 21, 2 1 2 5, so this is 2 5s are 10, 4 plus 1 is 5, 1 is 2 4, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने एरिया का ग्लास आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट इज, अच्छा इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। 12 एजेस क्योंकि हमने कहा था हमने टेप से जोड़ना है जो ग्लास पेन्स है उनको, तो क्वेश्चन है कि टेप की कितनी जरूरत है। ये आपका क्यूबॉइड है, मान लीजिए ये हर्बेरियम है। अभी टेप अगर इसके ऊपर लगानी है हमें सभी एजेस के ऊपर, तो कहाँ कहाँ पर टेप लगेगी, 4 टेप्स लगेगी लेंथ के अकॉर्डिंग। ये लेंथ है L L L L, ये ब्रेथ है B B B B, और 4 इसमें हाइट्स है H H H और H। टेप्स लगेगी 4 लेंथ पर, 1 2 3 4, 4 ब्रेथ्स पर, 1 2 3 एंड 4, और 4 हाइट्स पर, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से पूरा ये पेस्ट हो जाएगा। सो टोटल टेप की हमें कितनी ज़रूरत है, 4 इंटू L, 4 इंटू B, 4 इंटू H। आंसर नंबर 2, टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 4L प्लस 4B प्लस 4H। इसी तरीके से 12 एजेस बनेंगे, 4 4 8 प्लस 4 12, जिसकी क्वेश्चन में बात की गई है। सो 4 चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, L प्लस B प्लस H। 4L था 30 25 25, 30 25 25 25 25 50 60 70 80, 8 4s are 32, 320 सेंटीमीटर टेप की हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट, नाउ 7th क्वेश्चन इज, शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। शांति स्वीट स्टॉल अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनवाने हैं, उसको ऑर्डर प्लेस करना है। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज के बॉक्स उनको चाहिए, एक बिगर बॉक्स और एक स्मॉलर बॉक्स। बिगर बॉक्स की डायमेंशंस आपको दी है, लेंथ ब्रेथ हाइट। स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन भी आपको दी है, L इतनी, लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, अभी जब मिठाई के डब्बे बनते हैं थोड़ी ओवरलैपिंग भी उनमें होती है। 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, जितना TS है उसका 5% एक्स्ट्रा की जरूरत होगी। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। 250 बॉक्सेस उसको स्मॉलर छोटे वाले चाहिए और 250 ही बिगर बॉक्सेस की जरूरत है। ओवरलैपिंग को भी आपको इंक्लूड करना है, कितना टोटल खर्च उसका आएगा अगर रेट इतना है। तो पहले तो हम
टीएसए फाइंड करते हैं कितना है, उसके बाद ओवरलैपिंग देखते हैं। एक बॉक्स को बनाने के लिए टोटल कितना कार्डबोर्ड चाहिए, दोनों को ही, स्मॉलर एंड बिगर, पहले वो देखते हैं। सो फर्स्ट आंसर नंबर 7, डायमेंशंस। स्मॉलर बॉक्स एंड बिगर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशंस हैं 15, 12 एंड 5। यस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट 15 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स, हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स। और बिगर में लेंथ है 25, 25, 25 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, हाइट दोनों की उतनी ही है, सॉरी 20 एंड 5। पहले टीएसए फाइंड करते हैं। अगर बॉक्स बनवाना है स्वीट बॉक्स तो बेस भी उसमें होगा, ढक्कन भी होगा, टॉप भी होगा। सो टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स क्यूबॉइड शेप में है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है हमारा। 2 L इंटू B 25 इंटू 20 प्लस BH 20 इंटू 5 प्लस HL 25 इंटू 5। 25 2s are 50, 500, 25s are 100, 25 5s are 125। ऐड करेंगे 500, 600, 725। So 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 is 5, 7 2s are 14। 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बॉक्स को बनाने के लिए इतने मतलब उसका टीएसए इतना है। अभी उसने कहा है 5% ओवरलैपिंग में भी चाहिए, ढक्कन जहां पर बनता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा की भी जरूरत है, तो इसके लिए 5% हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ एक्स्ट्रा एरिया फॉर ओवरलैपिंग, 5% ऑफ टीएसए उसने कहा था, 5% ऑफ 1450, 5% मीन्स बाय 100 ऑफ इंटू 1450, कैंसिल, ये डेसिमल में ही होगा। 5 5s are 25, 5 2 कैरी, 4s are 20 प्लस 2 22, 2 5 1 is 5 6 7, 725 बाई 10 है। सो एक पॉइंट के, एक नंबर के पहले डेसिमल आएगा। 72.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए एक बॉक्स को बनाने के लिए। सो टोटल कितना है, टोटल एरिया आफ्टर ओवरलैप्स, सब मिला के टोटल एरिया की हमें ज़रूरत है 1450 प्लस 72.5, 0.5 as it is, 2 5 plus 7 12 to 1 5, this is 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिगर बॉक्स, एक बॉक्स को बनाने के लिए स्क्वायर। अभी स्मॉलर बॉक्स पर आते हैं। नाउ टीएसए ऑफ स्मॉलर बॉक्स, फॉर्मूला वही है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ 15 12 5 है इसमें, सो 2 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। सो 2 15 2s are 33, 1 is 15, 16 17 18 180, 12 5s are 60, 15 5s are 75। Now 2 into 5 7 7 14 21 2 3 315, 15 2s are 30, 3 2s are 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है स्मॉलर बॉक्स का। ओवरलैपिंग के लिए 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड हम देंगे। सो एरिया, एक्स्ट्रा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज 5% ऑफ TSA, 5% ऑफ 630, 5 by 100 ऑफ इंटू 630, ये भी डेसिमल में होगा। 5 3s are 15, 5 1 30 प्लस 1 is 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ स्मॉलर बॉक्स आफ्टर ओवरलैप्स इज 630, एरिया था 31.5 एक्स्ट्रा है, सो दिस इज 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दोनों ही टाइप के बॉक्सेस हमें कितने बनाने हैं, 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप।
250 बिगर बॉक्सेस चाहिए, 285 स्मॉलर बॉक्सेस चाहिए। सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required for 250 smaller and bigger boxes is 250 into स्मॉलर बॉक्स का एरिया 661.5 प्लस बिगर बॉक्स का एरिया 1522.5 स्मॉलर बॉक्स और बिगर बॉक्स दोनों के एरिया को ऐड करते हैं, एक एक बॉक्स का हमें मिलेगा, उनको 250 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो टू आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, 250 बिगर बॉक्स का एरिया दिस इंटू 250 एंड 250 स्मॉलर बॉक्स का एरिया दिस इंटू 250, अलग अलग 250 से मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर इसमें हम कॉमन ले लें 250 तो 250 इंटू 661.5 प्लस 1522.5 होगा, 250 इंटू 0.5 0.10 01 कैरी हुआ, 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 2 + 6 = 8, 5 + 6 = 11, 1 + 1 = 2, 2184.0 यानी कि 2184 ओनली। 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से करेंगे, 0 लास्ट में आएगी, 25 4 * 100, 10 कैरी, 25 8 * 200, दिस इज 210, 21 कैरी होगा, 25 1 = 25, 5 + 1 = 6, 2 + 2 = 4 कैरी होगा, and 25 2s are 50 + 4 is 54. So this is 1s 10s 100 1000 10 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की हमें ज़रूरत है अगर हमें 250 ऐसे स्मॉलर और बिगर बॉक्सेस बनाने हैं। अभी रेट देखते हैं क्या है। रेट आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट नहीं दी है, 1000 की दी है। 1000 से पहले 1 की कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जितना हमें चाहिए उसको करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज ₹4। सो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कितना होगा? 1000 कितनी है, 1 की अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा से कम की करते हैं तो डिवाइड करते हैं, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे 4 को, 4/1000 यही रखते हैं, कैंसिल नहीं करते। इतने रुपीस। अभी हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिए? 5,46,000। इतने की कॉस्ट कितनी होगी? नाउ कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इस 1 की गिवन है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का इतना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4/1000 इंटू 5,46,000। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर सिंपल आपको रेट गिवन है, रेट मतलब 1 का दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 4 का होता तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा का दिया है, वहाँ से पहले 1 का फाइंड करेंगे। 1 के लिए ये जो नंबर है ये उधर जाएगा डिवीजन में, 1 का मिलेगा, उसके बाद जो आपका एरिया था, जितनी आपको ज़रूरत थी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे रेट को। सो 3 zeros 1 2 3 कैंसिल होंगी, 6 4s are 24, 2 4 4s are 16, 17 18, 1 5s are 20 + 1 is 21। दिस इज 2184 रुपीज़ टोटल आपका खर्च होगा। क्वेश्चन लेंदी है बट इजी है। क्या करना है आपको? पहले बिगर बॉक्स का या स्मॉलर बॉक्स का TSA फाइंड कर लीजिए। 5% आपको ओवरलैपिंग के लिए चाहिए। जैसे ये बॉक्स मिठाई का बॉक्स है ना, तो यहाँ पर जो ये ढक्कन लगेगा तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है बंद करने के लिए, उसको ये होगा ओवरलैपिंग। सो 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो दोनों ही केस में, स्मॉलर बॉक्स के एरिया में, बिगर बॉक्स के एरिया में 5% कैलकुलेट करेंगे TSA का। ओवरलैपिंग आया, उसको TSA में ऐड कर देंगे तो हमें पता लगेगा एक बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितने कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए, एरिया क्या है कार्डबोर्ड का। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, स्मॉलर बॉक्स बिगर बॉक्स, क्योंकि हमें 650 बॉक्सेस चाहिए थे। सो दोनों के एरिया के सम को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता लगेगा टोटल इतना कार्डबोर्ड चाहिए। उसके बाद रेट में 1 का फाइंड करके मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, okay, 8th question is Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin that covers all 4 sides and top of the car। तो एक टेम्पररी शेल्टर वो अपनी कार के लिए बनाना चाहता है। टारपोलिन जो होता है थोड़ा थिक क्लोथ होता है,
पॉलीथीन जैसा उससे, और बनाएगा कैसे, टॉप में होगा, नीचे तो बिछाएगा नहीं, चारों बॉल्स और टॉप, विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप दैट कैन बी रोल्ड अप। ऑब्वियसली नहीं तो कार बाहर कैसे निकलेगी, तो जो फ्रंट फेस है उसको वो रोल कर देगा बाद में ऊपर, कपड़ा ही तो है और कार बाहर आ जाएगी, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, स्टिचिंग में बहुत कम मार्जिन लगा है कपड़े का, और इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, हाइट दी है, बेस की डायमेंशन, बेस किस शेप में होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल और बी उसमें हम अज्यूम करते हैं, यानी कि आपको लेंथ और ब्रेथ दी है। इजी ही क्वेश्चन है, एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है, आपको बेस नहीं बनाना, सिर्फ टॉप बनाना है, तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, या तो टीएस से निकाल के बेस का एरिया माइनस कर दीजिए, या सीएस से निकाल के टॉप का एरिया माइनस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए सॉरी, क्योंकि सीएसए में हम 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं, तो चारों तरफ का एरिया आपको मिल जाएगा इनका, और इसमें टॉप का ऐड कर देंगे, या फिर टीएसए में क्योंकि हम टोटल एरिया फाइंड करते हैं बेस का भी, तो उसमें बेस को एक्सक्लूड करना होगा। आंसर नंबर 8, डायमेंशंस लिखते हैं पहले ऑफ शेल्टर। लेंथ इज 4 meters, breadth is 3 and height is 2.5. So area of tarpaulin is CSA प्लस टॉप कर देते हैं, CSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ टॉप। CSA होता है 2H इंटू एल प्लस बी, और टॉप का एरिया होगा L इंटू बी। सो 2H इज 2.5 इंटू एल प्लस बी, L इज 4 प्लस 3 प्लस L इंटू बी 4 इंटू 3, 25 2 जार 55 हो गए, 0.0 जाएगा, 4 5 6 7 प्लस 4 3 जार 12, 7 5 जार 35 प्लस 12 5 6 7 4, 47 मीटर स्क्वायर, इतनी टारपोलिन की उसको ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 9th एक्सरसाइज 13.1 का सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।